कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ज़ेबा खान ने आरोप लगाया, भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। चुनाव में ईमानदारी और पारदर्शिता की जगह भाजपा वोट चोरी करके सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का सवाल है जो लोकतंत्र पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा, भाजपा को जनता का विश्वास नहीं, सिर्फ चोरी किए गए वोट चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये राजनीति देश के भविष्य के लिए खतरा है। ज़ेबा खान ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो भाजपा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, वरना ये साफ हो जाएगा कि आयोग भी सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करेगी। वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलजुल कर किया है, उसी पर मैं बोलना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट के जो हमारे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार को भाजपा किस तरह कुचल रही है, इसी मुद्दे पर मैं आज बात करना आप सभी से चाहती हूँ। जैसा कि राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को पीसी रखी थी और आप देख सकते थे कि पीसी में राहुल गांधी जी अकेले थे और सामने कितने सारे मीडिया वाले, और सभी के सामने राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा जो है बेंगलुरु सेंट्रल के एक विधानसभा के बारे में, महादेवपुरा, जिसका 6 महीने से राहुल गांधी जी के 40 लोगों की टीम जो सीट पर विश्लेषण कर रही थी, उसका पूरा जो ऑब्जर्वेशन हुआ और पूरा रिजल्ट और डेटा राहुल गांधी जी ने हमारे सामने रखा कि किस तरह महादेवपुरा जो है, जहाँ के 6.5 लाख जहाँ पे वोटर्स हैं और जीतने का जो मार्जिन है 32,707 वोट से वहाँ पर भाजपा जीतती है, और जो चोरी किया जाता है वहाँ पर वोट, जो फर्जी वोटर थे वो 1,02,250 फर्जी वोटर वहाँ पर, यानी वोटों के साथ हेर फेर किया गया। तो सिर्फ ये एक विधानसभा, पूरे देश के एक विधानसभा पर विश्लेषण किया गया तो ये एक रिजल्ट आता है कि 32,707 वोट से भाजपा जीतती है। और कितने वोटों से का हेर फेर किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, तो 1 लाख प्लस। तो सोचिए क्या हालात है। और जिस तरह आप मतलब 5 तरह से वोटों की छेड़खानी की गई थी, वोटों को प्रभावित किया गया था। डुप्लीकेट वोटर्स उसमें थे, जो डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या थी वो 11,000 से ज्यादा थी। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे। महादेवपुरा में 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे और फेक इनवैलिड जो एड्रेस थे वो 40,900 थे। मतलब 40,900 फेक और इनवैलिड एड्रेसेस दिए गए थे वोटर्स के। और बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस, एक सिंगल एड्रेस पर बहुत बल्क में वोटर्स 10,452, जिसमें आपको पता होगा कि नेशनल न्यूज़ चैनल्स के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स उन जगहों पर गए जहां पर एक छोटे छोटे घर में 80 लोग रह रहे हैं, बल्क में वोटर्स रह रहे हैं। और जब जाकर पता किया गया तो वहां पर कोई नहीं है, वो लोगों को पता भी नहीं कि ये वोटर लिस्ट में जैसे 80 लोगों का नाम है तो ये कौन कौन है वो पहचान भी नहीं रहे थे। तो इस तरह की छेड़खानी की गई। और इनवैलिड फोटोज, जो इनवैलिड फोटोज का इस्तेमाल किया गया वोटर लिस्ट बनने में, वो 4,132 है। कहीं पर फोटो इतने छोटे हैं कि पहचान नहीं किया जाए और कहीं पर है ही नहीं। और जो 5वां है छेड़खानी का, 33,692 जो फॉर्म 6 है, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6 किया गया। 33,692 लोगों को इस फॉर्म 6, और फॉर्म 6 मतलब फॉर्म 6 क्या होता है, जो नए वोटर्स जो 18 साल के होते हैं उनको जोड़ा जाता है। तो फॉर्म 6 में 80 साल, 90 साल, 70 साल के वोटर्स, तो ये हास्यास्पद है। और पूरे तरह से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार का हनन कर रही है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। साफ सुथरी, और विपक्ष क्या मांग कर रहा है राहुल गांधी जी, साफ सुथरी वोटर लिस्ट हमें चाहिए, रीडेबल वोटर लिस्ट चाहिए। और कल जैसे 300 सांसद, पूरे विपक्ष के सांसद एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जा रहा था।
बात करने के लिए कि हमें रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए और जो भी बूथ पर वीडियोस होते हैं वो दीजिए, ताकि हम लोग उसका विश्लेषण कर सके और अच्छे से कर सके। लेकिन रास्ते में क्या किया जाता है, सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। और शायद भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ 300 सांसदों को रोक लिया जाता है, आवाज को दबाया जाता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये राहुल गांधी है और विपक्ष है और सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी फौज को लगा दे, पूरे तरह से दमन की कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की जो नियत है और मोदी जी की जो नियत है वो विपक्ष को नहीं रोक सकती है, राहुल गांधी जी को नहीं रोक सकती है। और इसके खिलाफ, जो वोट चोरी के खिलाफ, हम मजबूती से पूरे देश में आवाज उठाते रहेंगे। और हम सब भारतीयों का, जो देश से प्रेम करता है, जो इस लोकतंत्र से प्यार करता है, जो इस संविधान से प्यार करता है, हम सभी का फर्ज है कि देश के हर अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के साथ और एक व्यक्ति के एक मताधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में किस तरह विधानसभा चुनाव और लोकसभा के बीच में कितने नए वोटर्स जुड़ते हैं, 1 करोड़ के करीब। इसी तरह हरियाणा में होता है और बिहार में जो अब चल रहा है वो भी किसी से नहीं छिपा हुआ है कि किस तरह नए वोटर लिस्ट के नाम पर, वोटर को बनाने के नाम पर, किस तरह बिहार में 65 लाख मतदाताओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं वोट चोरी का अब नया तरीका है। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हम लड़ते रहेंगे। हर कांग्रेसी राहुल गांधी जी के पीछे पूरे ईमानदारी के साथ खड़ा है, राहुल जी की फौज, और ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। और इस अंधी बहरी गूंगी सरकार और जो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और आपको पता होगा कि लोकसभा में जो भाजपा की सरकार बनी है वो सिर्फ 25-26 सीटों के अंतर से बनी है। और सोचिए, सिर्फ एक सीट जो बेंगलुरु सेंट्रल का ये हाल है, तो पूरे देश में अगर सर्वे हो और हमें डेटा मिले तो क्या रिजल्ट सामने आएगा, देश भी देखकर चौंक जाएगा और हैरान रहेगा। तो हम कड़े से कड़े शब्दों में इस वोट चोरी की निंदा करते हैं। लेकिन